हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति नीति माधुरी का रसखान के पद। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर के तज डारो। आठौ सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराय बिसारो। नैनन तेरस खानी जबै ब्रज के, बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो मिट्टी खेल रहे हैं, देखा होगा आपने, छोटे बच्चे अक्सर मिट्टी खेलते हैं और भगवान कृष्ण भी मिट्टी खेल रहे थे। तो धूरी भरे अति शोभित, धूरी मतलब धूल, धूल लगाए हुए भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और सर पर क्या है, बालों की सुंदर चोटी बनी हुई है उनके। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। क्या है कि वो खाते हुए आंगन में, जो उनके घर का आंगन है उसमें घूम रहे हैं, और पैरों में उनके क्या पैजनी यानी पायल बंधी हुई है जो बजती है, और कमर पे कमरबंद है। वह छवि को रसखान बिलोकत, और कहते हैं कि रसखान जब उसको देखते हैं, वारत काम कला निज कोटि, वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, वो बताते हैं एक बार भगवान हाथ में रोटी खा रहे थे तो एक कौवा आया, और वो कौवा उनकी रोटी छीन के भाग गया। तो रसखान जी कहते हैं कि वो कौवा ही सबसे बड़ा भाग्यशाली है, जिसने हरि हाथ यानी भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया छीन कर। या लकुटी और कामरिया पर, राज तिहुपुर के तज डारो। भगवान जब गाय को चराने जाते हैं तो एक डंडा लिए रहते हैं, उसको लकुटी कहते हैं। और कामरिया एक कंबल, काले रंग का एक कंबल जो अपने गले में डाले रहते हैं कंधे पर। तो रसखान कहते हैं कि जो वो डंडी है और वो जो कमारिया है, कंबल है, उस पर मैं तीनों लोकों के, 3 लोक होते हैं, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, तो वो कहते हैं हम तीनों लोकों के जो राज्य है, वो राज भी अगर मुझे मिले तो वो भी मैं छोड़ दूं। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 सिद्धियां जो हैं और 9 निधियां हैं, उनके भी सुख यानी आनंद को हम किसके लिए छोड़ दूं? नंद की गाय चराए बिसारो, नंद के गाय को चराने में मैं वो सब कुछ भी भूल जाऊं। सुख के आगे 8 सिद्धि 9 निधि का जो सुख है वो नंद भगवान की गाय चराने के सुख से बड़ा नहीं है, उसके लिए तो मैं वो सारे सुख छोड़ दूं। नैनन ते रस खान जबै, रसखान जी कहते हैं कि जब मैं अपने आंखों से ब्रज के वन बाग तालाब को देखता हूं, कोटि के ये कलधौत के धाम, ये जो करोड़ों धाम है, ये जो सोने के बने हुए बड़े बड़े घर हैं, महल हैं, ये सब मैं किन पर, वो जो ब्रज के करील यानी कांटेदार झाड़ियां हैं उनके ऊपर वार दूं, निछावर कर दूं। भगवान कृष्ण के रसखान एक परम भक्त थे, और ये उनके प्रेम में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और जिसमें प्रेम वाटिका रसखान शतक प्रमुख हैं। तो आज हमने बच्चों पढ़ा रसखान के पद, ये भगवान के भक्त थे। और अब इसके बाद हम लोग इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। तो धन्यवाद, आशा है तो आपको समझ में आया होगा। इन पाठों का पढ़ने का एक तरीका होता है, तो आप लोग इसका पढ़ने का अभ्यास करिए। धन्यवाद।